जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आप। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का जो विषय है हमारा वो है मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर का मध्य भाग क्या कुछ लेके आया है। देखिए मिथुन राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी बुध है और बुध महाराज आपकी राशि के बिल्कुल सम्मुख चल रहे हैं। इस वक्त धनु राशि में चल रहे हैं। मिथुन राशि में चलते हुए मिथुन राशि के स्वामी जो हैं सामने बिल्कुल सप्तम भाव में चल रहे हैं और दिसंबर के मध्य भाग में पहले वो वक्री होंगे और उसके बाद फिर वो अस्त भी हो जाएंगे। तो ऐसे में आपकी जब ग्रह के स्वामी जो आपकी राशि के स्वामी जो हैं और लग्न के स्वामी जो हैं वो विशेष तौर पे जब अस्त हो जाए सामने चलते चलते तो कई प्रकार की दुविधाएं जीवन में उत्पन्न कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों के साथ एक दुविधा वैसे तो हमेशा ज़िंदगी में बनी रहती है, करने ना करने की स्थिति। अगर किसी भी चीज़ में डिसीजन लेने में कई बार दिक्कत आती है और यदि आपकी कुंडली में बुध बहुत शुद्ध होकर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में हैं, बहुत अच्छे शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं, तब ये समस्या नहीं होगी। लेकिन आमतौर पर यदि बुध जो है वो सूर्य के साथ होते हुए अस्त कई बार हो जाते हैं, सूर्य के आसपास चलते हैं, तब ये समस्याएं कई बार दिक्कत ज़्यादा देने के योग दे देते हैं। तो ऐसे में बुध को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है और जब बुध विशेष तौर पे अस्त हो जाए तो कई बार चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में बहुत दिक्कत आने के योग बन जाते हैं। बुध एक बड़े विचित्र प्रकार के स्वामी ग्रह माने जाते हैं। कहा जाता है कि बुध कोई भी ग्रह यदि कुंडली में शुभ कार्य कर रहा है तो वो शुभ की तरफ चले जाते हैं और कोई ग्रह यदि अशुभ चल रहा है, प्रभाव है, तो उसका अशुभ प्रभाव भी बुध का बहुत जल्दी देखने को मिलता है। तो ऐसे में बुध के निमित्त बहुत बढ़िया तरीके से कुछ आपको समझ लेना चाहिए, कैसे आपको उनको ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, कैसे आप उनको मैनेज करने का प्रयास कर सकते हैं। वो सारी बातें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से बुध का योग आपके लिए कार्य करने वाला है। तो आरंभ कर लेते हैं सिलसिलेवार तरीके से। और इन दिनों जिस प्रकार से ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और साथ साथ जो मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है उसी में धनु संक्रांति हो रही है। धनु संक्रांति यदि मार्गशीर्ष महीने में हो जाती है तो कहा जाता है प्राकृतिक आपदाओं का योग बनता है, अशांति का योग बनता है और ये शुभ नहीं मानी जाती है। अगर पौष में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि 17 दिसंबर के आसपास कई बार पौष भी आ जाता है और कई बार इस बार जो है वो लम्बास आने के कारण से इस बार मार्गशीर्ष का महीना जो आगे चला गया है तो वो उसमें 10 दिन का फर्क पड़ गया है। तो पौष के महीने में जब भी विशेष तौर पर मार्गशीर्ष के महीने में जब भी धनु संक्रांति होगी तो आने वाले वर्ष में वो कहीं ना कहीं कुछ प्राकृतिक आपदाओं देने के योग बनाएगी। तो आमतौर पे इन सब चीज़ों को समझते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। 11 दिसंबर से आरंभ करते हैं, कैसा रहेगा सिलसिलेवार तरीके से आपके लिए ग्रहों का योगा योग। सबसे पहले जान लीजिए 11 दिसंबर को सोमवार का अवसर, त्रयोदशी उदय तिथि है, लेकिन बहुत थोड़ी देर के लिए उसके बाद चतुर्दशी का आगमन हो जाएगा। वृश्चिक में चलेंगे चंद्रमा और ये आपके लिए थोड़े शीर्ण है। स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मन मस्तिष्क में नेगेटिविटी आ सकती है, थोड़े से मन को कच्चा करने के योग बन सकते हैं, हिम्मत थोड़ी कम रहती दिखाई दे रही है। मंगल वैसे ही इन दिनों अस्त चल रहे हैं तो ऐसे में आपको कुछ उपाय करने की ज़रूरत है। चतुर्दशी क्षय है और साथ साथ भद्रा भी विद्यमान है जो सुबह 7:10 से लेकर शाम के 6:30 बजे तक विद्यमान रहेगी। तो नए कार्य आरंभ करने के लिए सबसे पहले तो अवॉइड करने का समय प्रयास करना चाहिए, नए प्रोजेक्ट हाथ में लेने से बचने का प्रयास करना चाहिए। और साथ साथ मासिक शिवरात्रि है तो कोशिश ये करें स्वास्थ्य के निमित्त भगवान शंकर का ध्यान कर लें। महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए भगवान शंकर का जप करना, उनका अभिषेक करना, ये सब पूरा आपके लिए समस्त कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। 12 दिसंबर को ग्रहों का जो योगा योग ऐसे ही बना हुआ है। स्वास्थ्य के और मनोमस्तिष्क के मामले में थोड़ा कमज़ोर ग्रह बना हुआ है, लेकिन उस दिन भौमवती अमावस्या का योग बन रहा है। तो कोशिश ये करें इनको ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ ये रहेगा कि पितरों के निमित्त तर्पण करना। देखिए कई बार क्या होता है कि हमारे पितृ बार बार हमारे मनोमस्तिष्क में आते रहते हैं, विचार उनके आते रहते हैं, याद उनकी आती रहती है, या सपनों में उनका किसी न किसी कारण से हमें दर्शन होता रहता है। तो ये सपने में किसी पितृ का दर्शन होना यदा कदा कभी हो जाए तो बात अलग है, लेकिन लगातार यदि कुछ इस प्रकार की भावना बनी हुई है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं जीवन में कष्ट होने के पूर्वाभास है ये। और साथ साथ यदि आपके कोई कार्य करते करते बहुत मेहनत के बाद भी सफल नहीं हो रहे हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं पितृ का जो ऋण है वो पितृ ऋण परेशान कर रहा हो। तो जब भी भौमवती अमावस्या पड़े तो उस दिन एक काम कर लेना चाहिए, अपने पितरों के निमित्त विशेष तौर पर किसी देवस्थल पे जाकर ब्राह्मणों को भोजन करा देना चाहिए। देवस्थल पे बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखा जाए कि भौमवती अमावस्या पे देवस्थल पे अवश्य कुछ न कुछ शुभ कार्य करने का प्रयास करें, जाकर तर्पण कराएं किसी ब्राह्मण के द्वारा, अपने पितरों के निमित्त गायत्री का यज्ञ कर लें और साथ साथ पितृ गायत्री का जप करना, उनके द्वारा उनका मार्जन करना, ये बहुत शुभ रहेगा। आपके पितृ संबंधी समस्याओं को, ऋण संबंधी समस्याओं को दूर करने के अच्छे योग बनाएगा। 12 के बाद हम 13 दिसंबर की बात करते हैं। बुधवार का दिन है और साथ साथ धनु में चंद्रमा प्रवेश करेंगे और धनु राशि में ही बुध वक्री होने के योग बनाएंगे।
चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में समस्या आएंगी, ये बात ध्यान रखिएगा। चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए ज़्यादा मेहनत, बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, बुद्धि थोड़ी सी कहीं ना कहीं विशेष तौर पर हमें लगता है कि जो विचार अभी आना चाहिए वो लेट आता है विचार, यही योग बन सकता है। ऐसे में कोशिश ये करें, थोड़ा सा अपने आप को शांत करने का प्रयास कीजिएगा। आपके अंदर की आवाज़ सही से ग्रहों का योग जो परिवर्तन का है वो बताएगी कि ये दिशा ठीक है, इसी में चलने का प्रयास करें। दुविधा में मत फंसिएगा। जो अंतर की आवाज़ है उसको शांत रूप से समझने का प्रयास कीजिएगा। उसके लिए भगवान गणेश का स्तवन करना सबसे अच्छा रहेगा। भगवान गणेश के मंदिर में जाकर पीले पुष्प, पीले वस्त्र भगवान को अर्पित करा देंगे। देखिए, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे, नई दिशा प्राप्त करने के योग बनेंगे, विघ्न भी दूर होने के योग बन जाएंगे। 14 दिसंबर को बृहस्पतिवार का दिन, और ये दिन खासतौर पर आपके लिए अच्छा दिखाता है और कुछ पॉजिटिव चेंजेस वाला रहेगा। मनोमस्तिष्क में नए विचारों का उदय करने वाला रहेगा, तो इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना है। ये सुबह सुबह सबसे अच्छा रहेगा कि हल्दी का टीका माथे पे लगाएं, केसर को किसी न किसी रूप से उपयोग करने का प्रयास करें। उसका थोड़ा एक बाल ले भी सकते हैं भोजन के अंदर, साथ साथ उनका तिलक भी कर सकते हैं। पीले वस्त्र का पहनना आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। इन सब चीज़ों को कर अपने दिन को और शुभ कर सकते हैं। वहीं 15 दिसंबर को शुक्रवार का अवसर रहेगा, तृतीया तिथि रहेगी, ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जाएगा। सुबह आपके लिए नई एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन दोपहर को जिस उम्मीद के साथ काम कर रहे थे वो सारी हो सकता है थोड़ी थोड़ी उसमें लगे कि आपने गलत डिसीजन ले लिया, और वो आपको बंधन में डाल सकती है, मनोमस्तिष्क को थोड़ा बंद करने के योग बना सकती है। उसके लिए कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है। सबसे शिष्ट ये रहेगा, सुबह सुबह गौशाला में जाकर गाय का पूजन करें, गाय के निमित्त हरा चारा इत्यादि अर्पित करने का प्रयास करें। पालक की एक गड्डी लेकर गाय को खिला दीजिए। देखिए, ये आपके लिए बहुत सुंदर उपाय है, इसको करके आप लाभ ले सकते हैं। 16 दिसंबर को ग्रह गणना दिखा रही है कि विशेष तौर पर शनिवार का अवसर, और उस दिन चतुर्थी तिथि है और साथ साथ भद्रा भी विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध हो जाएंगे अस्त, और साथ साथ सूर्य करेंगे राशि का परिवर्तन। और ये सूर्य का राशि का परिवर्तन करना आपके लिए थोड़ी सी एग्रेसिवनेस बढ़ा सकता है। बुध के अस्त होने से थोड़ी सी चीज़ें वैसे ही ऑर्गेनाइज करने में दिक्कत आएंगी, लेकिन साथ साथ एग्रेसिवनेस जो बढ़ जाएगी, ये आपके लिए कष्ट का योग बना सकती है। ऐसे में सबसे श्रेष्ठ यह आएगा, रविवार शनिवार के दिन ये कार्य हो रहा है, तो नित्य प्रति जब तक ये सूर्य यहाँ पर सामने रहें, हर रोज़ उनके निमित्त अर्घ्य दें। जल्दी उठें, सूर्य का दर्शन करते उठें, नहीं तो ये समय आपके लिए अननेसेसरी जीवन में, परिवार में, और साथ साथ कई के जीवन साथी, जो शादीशुदा लोग हैं उनके जीवन साथी पर भी कष्ट देने के योग बना सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। 17 दिसंबर को सोमवार का रविवार का अवसर है, और उस दिन श्री पंचमी का सुंदर योग बन रहा है। कहा जाता है महालक्ष्मी का समुद्र मंथन से इस दिन उदय भी हुआ था, और कहा जाता है कि इस दिन भगवती महालक्ष्मी का विशेष तौर पर पूजन करने का प्रयास करना चाहिए। सुबह अपेक्षा थोड़ी भारी रहेगी, लेकिन दोपहर के बाद नई शक्ति का संचार हो सकता है, भाग्य से बहुत सारे रास्ते खुल सकते हैं, और सुंदर जगह आपको धर्म का उदय होने के योग बनेंगे। ऐसे में महालक्ष्मी का पूजन करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। भगवान राम का भी इस दिन शुभ तिथि में मार्गशीर्ष पंचमी के दिन विवाह का योग बना था, तो उनका भी ध्यान करना, उनका दर्शन करना, उनका पूजन करना आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। ओम नमो भगवते रामचंद्राय नमः, इस मंत्र का जप करें, भगवती महालक्ष्मी का स्तवन करें। हमने विशेष तौर पर इस दिन आश्रम पर एक बड़ा यज्ञ रखा है, उसमें महालक्ष्मी यज्ञ का सुंदर यज्ञ रविवार वाला कार्यक्रम है। सुबह जो 8 बजे शुरू होकर करीब करीब 10 साढ़े 10 बजे तक भंडारे तक चलता है, तो उसमें महालक्ष्मी के वैदिक मंत्रों के द्वारा सुंदर यज्ञ रखा गया। आप सब लोग उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से आहुतियाँ दिलवा सकते हैं। उसके लिए सारी व्यवस्थाएं सामने फ़ोन पे आप संपर्क साध सकते हैं। 18 दिसंबर को ग्रह गणना दिखा रही है, सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि और स्कंद षष्ठी विशेष तौर पर सुंदर योग बना रही है। ये योग जो है आपकी राशि के अनुसार से सुंदर रहेगा, आपके अंदर धार्मिकता का उदय करेगा, और भाग्य से कहीं ना कहीं सुंदर तरीके से रास्ते प्राप्त होने के सुंदर मार्ग आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो उनका सुंदर रूप से लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें। शनि के साथ चंद्रमा का जो सुंदर योग बन रहा है, ये आपके लिए मनोमस्तिष्क को एकाग्रचित करने वाला रहेगा, आगे बढ़ाने वाला रहेगा, तो इसका लाभ आप लें तो कल्याण के योग बनेंगे। सोमवार का अवसर है, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर सुगंधित पुष्प उन्हें अर्पित करने का प्रयास कीजिए, इससे आपको आशीर्वाद भी मिलेगा, आगे बढ़ने के योग भी बनेंगे। वहीं हम बात कर लेते हैं 19 दिसंबर की। 19 दिसंबर की ग्रह गणना मंगलवार का अवसर दिखाती है, और साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन का योग भी बना रही है। मित्र सप्तमी का सुंदर योग है। सूर्य आपके एग्रेसिव चल रहे हैं, हमने आपको बताया, तो ऐसे में सूर्य को शांत करने के लिए, एग्रेसिवनेस को शांत करने के लिए आप कुछ खास उपाय करने का प्रयास करना चाहिए, और वो सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि सूर्य को जल दें। सुबह उठकर उसमें थोड़ा मीठा अवश्य डाल लीजिए, मंगलवार का दिन है, थोड़ा गुड़ की डली डालकर भगवान को अभिषेक करना, आप भगवान को अर्घ देना कल्याणकारी रहेगा।
दोपहर को 1 बजे के बाद भद्रा विद्यमान हो जाएगी, तो इस बात का ध्यान रखना है कि दोपहर को 1-1:15 के बाद नए प्रोजेक्ट हाथ में ना लें और उससे बचने का प्रयास करें, अन्यथा दिक्कत आ सकती है, विघ्न आ सकते हैं बाद में उन कार्यों को पूर्ण करने में। सुबह सुबह सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है, जो सुबह 7 बजे से लेकर 1:06 तक रहेगा। 1:06 के बाद ही भद्रा रहेगी, तो उससे पहले का समय शुभ है, 1:06 के बाद का समय कष्ट वाला है। 30 दिसंबर की यदि हम बात करें, 20 दिसंबर की यदि हम बात करें, तो उस दिन बुधवार का अवसर, अष्टमी तिथि। ग्रहों का योगायोग आपके अनुकूल है, सफलता देने के योग बना रहा है और आपके कर्म का क्रेडिट, आपके कर्म का फल आपको अवश्य मिल सकता है। इसलिए अच्छे अच्छे कर्म करने का प्रयास कीजिए, जो पुरानी मेहनत है उसके फल आते हुए दिखाई देंगे सामने की तरफ। और ऐसे में दुर्गाष्टमी है, मार्गशीर्ष महीने की जो अष्टमी होती है, कहा जाता है उस दिन कात्यायनी जी का विशेष तौर पर स्तवन करना चाहिए। वृंदावन में बहुत सुंदर तरीके से ब्रज क्षेत्र में उस दिन कात्यायनी जी का पूजन किया जाता है और भगवती कात्यायनी के निमित्त सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप करते हुए पूजन, लाल वस्त्र, श्रृंगार के समस्त सामान भगवती को अर्पित करने से मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। तो ये सारे जो ग्रहों का योगा योग है वो हमने आपको बताने का प्रयास किया। इसके अलावा भी आपके जन्मपत्री के हिसाब से क्या ग्रहों की दशा चल रही है, कैसे चल रही है, उसके संबंध में भी आप पूर्ण विचार विमर्श कर सकते हैं विवेकानंद योगाश्रम में। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं। अपॉइंटमेंट लेकर आप अपनी समस्याओं के लिए हल जानने के लिए अपॉइंटमेंट लेकर बातचीत कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।